कांग्रेसियों का इस्तेमाल कर चूस चूस कर फेंक देने वाले अशोक गहलोत के मन में डोटासरा के प्रति को अचानक प्रेम नहीं जागा है। असल बात तो यह है कि कानून का शिकंजा अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के गले तक आ गया है, इसलिए डोटासरा के नाम पर खुद को बचाने का असफल प्रयास कर रहा है। आपको यह पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि ईडी जिस मामले में जांच कर रही है और वैभव गहलोत को बुला रही है, उसमें असली आरोप तो है ही अशोक गहलोत पर। आपके सामने जो कंप्लेंट दिखाई दे रही है जिस पर ईडी जांच कर रही है, उस कंप्लेंट में अशोक गहलोत ही मुख्य आरोपी है। खेल तो यह है कि वैभव गहलोत ईडी को कैसे बताएंगे कि 96 करोड़ की एक अवैध एंट्री मॉरिशस तक कैसे हवाला से पहुंची, और वैभव गहलोत के कौन सी फैक्ट्री चल रही थी, वो तो एक फकीर का बेटा था। उस फकीर ने ही इन सारे पैसों का इंतजाम किया और मॉरिशस पहुंचाया। ईडी जिस मामले में अनुसंधान कर रही है, उस मामले में वैभव गहलोत तो सेकेंडरी आरोपी है और हिमांशी गहलोत जो है वो थर्ड आरोपी है। असल आरोप तो है ही अशोक गहलोत के खिलाफ। यहां गौर करने वाली बात एक और है कि सचिन पायलट ने घोषित रूप से बहुत बड़ी सभा करके अशोक गहलोत को भ्रष्टाचारी बताया था। उसके बाद राजस्थान की जनता को पता चल गया कि यह विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचारी है और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया। आज के समय में इतना बड़ा कारनामा हो गया, ईडी बड़ा एक्शन कर रही है। अशोक गहलोत के सारे प्रयास करने के बावजूद कांग्रेसियों का एक कुत्ता भी नहीं भौंका। अशोक गहलोत अपनी इस पीड़ा को गांधी परिवार सहित बड़े कांग्रेसियों के सामने रोए चिल्लाए, लेकिन किसी ने भी गांधी परिवार में से इसके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दिया। ईडी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत ने बोला कि बीजेपी के लोग सरकार गिराने की कोशिश कुछ लोगों के साथ मिलकर कर रहे थे। कुछ लोग कौन थे? उस कुछ लोगों में अशोक गहलोत का मुख्य आरोप सचिन पायलट पर था। अब आप बताइए सचिन पायलट किस मन से खड़ा होता, लेकिन फिर भी सचिन पायलट ने अनमने मन से अशोक गहलोत के पक्ष में बोला। जनता फिर समझ गई और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझ गए। अशोक गहलोत कहीं जाता है तो उसके लिए 500 लोग भी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन सचिन पायलट जब सोशल मीडिया पर बोलता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलता है तो हजारों लाखों लोग उसको शेयर करते हैं। लेकिन जब सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव गहलोत और अशोक गहलोत के साथ दिखने की कोशिश की, उसका समर्थन करने की कोशिश की, तो सचिन पायलट के समर्थकों ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं, गांधी परिवार क्या चाहते हैं, खड़गे क्या चाहते हैं और राजस्थान की जनता समेत सभी बड़े कांग्रेसी क्या चाहते हैं। आज के समय में कई लोगों को लग सकता है कि मामला बीजेपी कांग्रेस या गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत का बीच का है। वास्तव में तो यह सारा मुकाबला कांग्रेस और अशोक गहलोत के बीच में चल रहा है। ईडी वाले मामले से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सभी कांग्रेसी अशोक गहलोत का खात्मा चाहते हैं। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारी भी अशोक गहलोत से भयंकर नाराज हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने सरकारी विभाग के कर्मचारियों की तुलना कुत्ते से कर दी है। सरकारी कर्मचारियों के मन में यह बात पहले से थी, लेकिन कुत्ते वाले स्टेटमेंट से अब उसने कंफर्म कर दिया कि पिछले 5 साल में सरकारी कर्मचारियों को क्या समझकर अशोक गहलोत ने काम में लिया है। मॉरिशस से सैकड़ों करोड़ रुपया हवाला के माध्यम से जिस फेयरमाउंट होटल में आया था, वह फेयरमाउंट होटल चारागाह की भूमि पर थी और उसकी एफआईआर जयपुर के आमेर पुलिस थाने में जब दर्ज हुई, उसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस उस मामले में दस्तावेज तहसीलदार से और जेडीए से लेना चाह रही थी, प्रयास भी शुरू कर दिए, नोटिस भी दे दिए, लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट यह रहा कि पुलिस वालों के खिलाफ हुआ एक्शन, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की, और इसके अलावा मामले को कुछ ही दिन में बंद कर दिया गया। न उस पूरे मामले में अनुसंधान किया गया, न उस मामले में कोई कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल आता है कि जब पुलिस अनुसंधान करते हुए कागजात जुटा रही थी चारागाह भूमि के तहसीलदार से, जेडीए से, वो दस्तावेज लिए ही क्यों नहीं गए? आज वो सारे दस्तावेज ईडी के पास आ गए हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कि अशोक गहलोत इस पूरे मामले में सरकारी कर्मचारियों को और लॉ एंड ऑर्डर की पालना करने वालों को
किस संज्ञा यानी कुत्ते के रूप में क्यों उपमा दे रहे हैं? इस पूरे मामले में जो कागजात हैं, ये कागजात वही पुलिस वाले और कांग्रेसी जिनको पूरे 5 साल तक प्रताड़ित किया गया, वही लोग ईडी को देकर जा रहे हैं। बीजेपी का तो इसमें लेना देना ही नहीं है। अब आप ही ये बताइए, ईडी के पास इतने सारे सबूत पड़े हैं और बीजेपी का छोटा मोटा प्रभाव भी ईडी पर हो तो अशोक गहलोत और वैभव गहलोत और हिमांशी गहलोत को 1 मिनट में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेसी खुद मिलकर जब अशोक गहलोत को निपटा रहे हैं तो हम बीच में क्यों पड़े। बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर ईडी ने अशोक गहलोत को गिरफ्तार कर लिया तो ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हो सकता और सचिन पायलट को आगे लाया जा सकता है। इसलिए अशोक गहलोत को ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही है। पहली बार ऐसा मौका आया है। बीजेपी भी लग रही है, कांग्रेस के नेता भी लग रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लग रहे हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी लग रहा है और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के नागरिक यानी मालिक भी वोट की चोट देना चाहते हैं। जनता की तरफ से मैं ईडी और बीजेपी को कहना चाहता हूं कि जो काम आप 1 महीने बाद करने वाले हैं वो तत्काल ये कर दें, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।